माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, हमारे राजस्थान सरकार के शहरी विकास मंत्री सम्माननीय झाबर सिंह जी, गोपालन मंत्री सम्माननीय जोराराम जी, दिल्ली से विशेष रूप से आए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह जी, अलवर के हमारे लोकप्रिय विधायक और मंत्री सम्माननीय संजय शर्मा जी, राजस्थान के गृह राज्य रोड के विधायक डॉक्टर जसवंत जी, तिजारा के विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, रामगढ़ के विधायक भाई सुखवंत जी, कठुमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, बांसुर के विधायक देवी सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, हेम सिंह बडाना जी, हमारे जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, भाई रामेश जी, संदीप दायमा जी, जयराम जाटव जी, राजेंद्र जी गंडूरा, मंजीत चौधरी जी, मामन यादव जी, बनाराम जी, संजय नरूका जी, पंडित धर्मवीर जी, अशोक अग्रवाल जी, इंद्रजीत पाटा जी, भाई बलवान यादव जी, इंद्र यादव जी, उम्मेद भाया जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, घनश्याम गुजर जी, और जिनका नाम नहीं भी ले पाया और मेरे सामने उपस्थित अलवर के मेरे सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सुबह 10:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं कर सकता है। अगर कोई भारत की तरफ आतंकवाद की दृष्टि देगा तो उसके घर में जाकर के नौजवानों ने तिरंगा यात्रा से आपका स्वागत किया। मेरा यहां कहने का मन है कि तिरंगा भारत की वो शान है जिसे देख करके किसी कवि ने कहा, कापे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, इस तिरंगे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य, यह अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको लेकर के, इस झंडे की शान को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता के मस्तक को गौरवशाली बनाने के लिए लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम हमारे देश की थल सेना को, जल सेना को, वायु सेना को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत पर किए गए आतंकी हमले का शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया। इस देश के माताओं बहनों ने अपने सिंदूर को खोया, बच्चों ने अपने पिताओं को खोया, और पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं आई और इसलिए उसको माकूल जवाब दिया है। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं और बहनों के लिए एकजुट है, और हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से अगर कोई ये देश बात करेगा तो सिर्फ पीओके के लिए बात करेगा और पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज आपको एक बधाई देना चाहता हूं। आप अलवर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, पानी की सौगात, और आप अलवर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, डेयरी की सौगात। मैं आपको ये कहना चाहता हूं
अलवर में अभी तक लोगों ने कांग्रेस के राज में वो दिन देखे हैं जहां दूध में पानी मिलाया जाता था। मुख्यमंत्री जी, आपने पानी की सौगात और दूध की सौगात देकर कांग्रेसियों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च 2025 को डेयरी के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। आज हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन यहां पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पशुधन को बढ़ाने के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और प्रधानमंत्री जी ने जो डेयरी के लिए कार्यक्रम दिया है, उस डेयरी के कार्यक्रम के 4 आयाम हैं। पहला आयाम है महिला किसानों को सशक्त बनाना। एक बार हमारी बहनों के लिए ताली बजा दीजिए। महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए डेयरी का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है स्थानीय दूध का उत्पादन बढ़ाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे राजस्थान के तो हैं ही, लेकिन पूर्वी राजस्थान को आप पे गर्व है, आप यहां के लाडले भी हैं और इसलिए पूर्वी राजस्थान हमारे दूध की बहुत बड़ी ताकत है। तीसरा लक्ष्य है डेयरी की बुनियादी ताकत को मजबूत करना और चौथा लक्ष्य है डेयरी के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत आपके सामने बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर नीलेश शाह जी को। जब हमने अलवर डेयरी के लिए सांसद संपर्क में जाकर के लोगों के सामने कहा कि आप अलवर डेयरी को हमारा साथ दीजिए, हम अलवर डेयरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर नीलेश शाह के पास गया। मैंने कहा अलवर डेयरी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री जी से आप जाके बात करिए। मैं आपके पास गया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस बजट में 125 करोड़ रुपया अलवर डेयरी के लिए दिया। जब 125 करोड़ रुपया आपने अलवर डेयरी के लिए दिया तो मैं वापस से एनडीडीबी गया। मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो 125 करोड़ रुपए दिए, मुझे अलवर में 5 लाख लीटर का डेयरी का संयंत्र बनाना है। मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस के राज में ये संयंत्र जो बना ये 40 साल पहले बना था। संयंत्र जर्जर हो गया। कांग्रेस के राज में लोग सोचने लगे संयंत्र तो समाप्त हो गया, इसकी ईंट और भाटे कैसे उठा करके ले जाएं। हमने कहा यहां पर नया संयंत्र बनना चाहिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कहा, उन्होंने कहा हम भी 175 करोड़ रुपए 5% की सब्सिडी की ग्रांट के ऊपर आप लोगों को देंगे और आज मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में अलवर डेयरी 300 करोड़ रुपए का जो 5 लीटर का प्रोजेक्ट है उसको बनाने जा रही है।